हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी वीडियो एग्जाम के रिगार्डिंग आप सभी को स्टडी विद एम के द्वारा उत्तराखंड की न्यूज़ सीरीज़ प्रोवाइड की जा रही है, जिसका पार्ट 5 आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है। इस सीरीज़ में आपको यूनिक क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ पॉइंट्स भी दिए जा रहे हैं, जो कि आपके वीडियो एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोग हमारी इस सीरीज़ में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज़ का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको क्विज़ के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप कोई ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं और इस सेशन का पहला क्वेश्चन है, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए, कुमाऊं लोक साहित्य की पृष्ठभूमि ये एक पुस्तक है और इसके लेखक हैं त्रिलोचन पांडे। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, नरसिंहबाड़ी व पांडेखोला बगीचों का निर्माण किसने करवाया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नरसिंहबाड़ी व पांडेखोला बगीचों का निर्माण कराया था लक्ष्मी चंद ने। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए, लक्ष्मी चंद ने बड़े बड़े बाग बगीचे लगवाए थे नरसिंहबाड़ी। इसके अलावा कबीना, नरसिंहबाड़ी, कबीना और लक्ष्मेश्वर आदि बगीचे भी किसने बनवाए थे, लक्ष्मीचंद ने बनवाए। लक्ष्मीचंद ने तमोटा को एक अधाली या 8 नाली भूमि दान में दी थी और चंदों के समय रौथ बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जमीनें दी जाती थी। ये भी आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चंदों के समय रौथ बहादुरी के पुरस्कार के रूप में जमीनें दी जाती थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वर्ष 1922 से अभय नामक पत्रिका का संपादन किसने प्रारंभ किया था। देखिए, वर्ष 1922 से अभय नामक पत्रिका का संपादन प्रारंभ हुआ और इस पत्रिका का संपादन किया था किसने। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे विचारानंद सरस्वती। ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए, वर्ष 1922 की बात करें तो वर्ष 1922 में ही एक और पत्र आया था जिसका नाम था तरुण कुमाऊं। तरुण कुमाऊं इस पत्र का नाम था और तरुण कुमाऊं जो कि यंग इटली के तर्ज पर था। ये भी आप याद रखेंगे, यह पत्र यंग इटली के तर्ज पर था और इसका प्रकाशन होता था कहाँ से, लैंसडाउन से। और इसका प्रकाशन किसने किया था पूछ लिया जा सकता है, तो आपको याद रखना है इस पत्र का प्रकाशन किया था मुकुंदी लाल ने। मुकुंदी लाल द्वारा इस पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया और अल्मोड़ा से वर्ष 1922 ईस्वी में जिला समाचार पत्र के नाम से एक समाचार पत्र निकला था, जो कि वर्ष 1925 में कुमाऊं कुमुद नाम से निकलने लगा और इसका संपादन किया था किसने, पूर्णचंद ने। पूर्णचंद ने इस पत्र का संपादन किया था। क्या नाम था इसका, कुमाऊं कुमुद। ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, उत्तराखंड में हर्बल गार्डन नर्सरी कहाँ स्थित है। देखिए, उत्तराखंड में हर्बल गार्डन नर्सरी ये कहाँ पर स्थित है, ये बताना है। करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऋषिकेश। ऑप्शन 3 बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषिकेश को संत नगरी व विश्व योग की राजधानी कहा जाता है। और हर्बल गार्डन कहाँ पर स्थित है, यहाँ पे एक स्थान है ऋषिकेश में जिसका नाम है मुनि की रेती। मुनि की रेती, तो यहीं पे यह गार्डन स्थित है, मुनि की रेती में। अगला क्वेश्चन है, नंदा राज्यात 2014 पर डाक टिकट जारी डाक टिकट पर प्रदर्शित किया गया है। देखिए, नंदा राज्यात 2014 पर जारी डाक टिकट पर प्रदर्शित क्या किया गया है, क्या प्रदर्शित किया गया है इस डाक टिकट पर, ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नंदा प्रतिमा। इस नंदा राज्यात डाक टिकट पर नंदा प्रतिमा प्रदर्शित की गई है।
और देखिए नंदा राजात यात्रा जो है ये कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। गढ़वाल व कुमाऊं की सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है नंदा राजात यात्रा। और 20वीं सदी की जो प्रथम नंदा राजात यात्रा हुई थी ये हुई थी वर्ष 1905 ईस्वी में। और नंदा राजात यात्रा चमोली के कासवा गांव के पास एक नौटी नामक स्थान है, तो वहाँ के नंदा देवी मंदिर से यह यात्रा कहाँ तक, होम कुंड तक जाती है। और नंदा राजात यात्रा 18 जुलाई से 6 अक्टूबर 2014 को हुई थी। ये याद रखेंगे 2014 में कब हुई थी, 18 जुलाई से 6 अक्टूबर तक हुई थी 2014 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, धाद नामक संस्था का गठन किसने किया था। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक संस्था है धाद जिसका नाम है, और इस संस्था का गठन किया था किसने, सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। सुरेंद्र सिंह पांगती का संबंध किस जनपद से है, पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना है पिथौरागढ़ जनपद से इनका संबंध है। और एक प्रसिद्ध रचना है उत्तराखंड कितना सच कितना छल, इसकी रचना किसने की थी, सुरेंद्र सिंह पांगती ने ही की थी, तो ये आपको याद रखना है। अगला देखेंगे, बगजी बुग्याल किस जनपद में स्थित है। देखिए बगजी बुग्याल है आपके चमोली में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा देखिए एक और बुग्याल है जिसका नाम है रुद्रनाथ। रुद्रनाथ नामक बुग्याल ये किस जनपद में स्थित है, पूछ लिया जाए तो आपको याद रखना है ये भी आपके चमोली जिले में ही स्थित है। चमोली में गोपेश्वर के पास एक बुग्याल है जिसका नाम है कल्पनाथ। कल्पनाथ बुग्याल, तो आपसे पूछा जाए रुद्रनाथ, कल्पनाथ और इसके अलावा बगजी बुग्याल कहाँ पर स्थित है, तो ये तीनों बुग्याल हैं आपके चमोली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तराखंड में किस वर्ष शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए उत्तराखंड राज्य में शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया गया था वर्ष 1913 में। ऑप्शन 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध साहित्य समिति का गठन किसने किया था, पूछा जा सकता है, तो स्वामी सत्यदेव जी ने इसका गठन किया था। स्वामी सत्यदेव जी द्वारा इस समिति का गठन किया गया। स्वामी सत्यदेव परिवारजक आर्य समाज के एक सन्यासी, भारतीय स्वतंत्रता सेनानी तथा हिंदी साहित्यकार थे, और इनका यात्रा वृत्तांत काफ़ी प्रसिद्ध है। और देखिए ये ज्वालापुर स्थित सत्य ज्ञान निकेतन नामक पुस्तकालय के संस्थापक थे। और वर्ष 1913 ईस्वी में स्वामी सत्यदेव परिव्राजक अल्मोड़ा पहुंचे और इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति की स्थापना की। कहाँ पर की थी ये भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है कहाँ पर की थी। अल्मोड़ा में इन्होंने शुद्ध साहित्य समिति का गठन किया था। और इनका जन्म कब हुआ था, 1879 को लुधियाना पंजाब में इनका जन्म हुआ था। और इनके बचपन का नाम सुखदयाल था। अगला देखेंगे, राज्य में गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर है। तो देखिए राज्य में गोल्डन गर्ल के नाम से कौन मशहूर है, दिलराज कौर। ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका राइट आंसर है। दिलराज कौर जो हैं इनका संबंध है निशानेबाजी से। निशानेबाज हैं ये, निशानेबाजी से इनका संबंध है। और निशानेबाजी में इन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, गोल्डन गर्ल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसके राम कैसे राम रचना किसकी है। तो देखिए किसके राम कैसे राम ये रचना है किसकी, करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर शैलेश मटियानी। यह रचना है शैलेश मटियानी। देखिए शैलेश मटियानी का जन्म हुआ था 1931 में। कहाँ पर, अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। और देखिए मूल नाम की बात करें तो रमेश चंद इनका मूल नाम था। रमेश चंद मूल नाम था। इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी किया था जिसका नाम था विकल्प पत्रिका। तो आपसे पूछा जाए विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किसने शुरू किया, तो याद रखना है शैलेश मटियानी। महाभोज एक कहानी है इनकी जिसके लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का प्रेमचंद पुरस्कार से सम्मानित हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
वेदों का प्रणयन स्थल किस बुग्याल को कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो देखिए वेदों का प्रणयन स्थल कहा जाता है बेदनी बुग्याल को। ऑप्शन सेकंड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। बेदनी बुग्याल है कहाँ पर? चमोली में। चमोली जनपद में रूपकुंड के पास यह बुग्याल स्थित है और यह राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल माना जाता है और यह बुग्याल जो है ये सुंदर मखमली घास के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं कब शुरू हुई? तो देखिए औली में शीतकालीन बर्फ क्रीड़ाएं शुरू हुई थी 1983 में। ऑप्शन थर्ड यहाँ पे आपका राइट आंसर है। देखिए औली जो है ये सभी को पता होगा चमोली जिले में स्थित एक पर्यटक स्थल है और यह स्कीइंग खेलों के लिए काफ़ी प्रसिद्ध और लोकप्रिय स्थल है। स्कीइंग हेतु यहाँ पे जो सही समय होता है ये दिसंबर से लेकर मार्च तक होता है। और देखिए गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा औली में वर्ष 87 वर्ष 1987 ईस्वी में स्कीइंग एक महोत्सव मनाया गया था और वर्ष 1993 ईस्वी में औली में रोप वे का कार्य पूर्ण हुआ था और यह एशिया का सबसे लंबा व ऊंचा रोप वे है और इसकी लंबाई की बात करें तो 4.15 किलोमीटर इसकी लंबाई है। अगला क्वेश्चन है, राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो देखिए राज्य में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत हुई थी वर्ष 2010 में। किसान वर्ग को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2010 में किसान रत्न सम्मान की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित पीके किस फसल की किस्म है? तो देखिए पंतनगर द्वारा पंतनगर विश्वविद्यालय द्वारा विकसित है ये पीके की एक किस्म जो कि किसकी एक किस्म है? सोयाबीन की। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए पंतनगर विश्वविद्यालय की अगर हम बात करते हैं तो 17 नवंबर वर्ष 1960 ईस्वी में नेहरू जी ने पंतनगर में देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की और पंतनगर विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति कौन थे? एंथोनी पार्कर स्टीवेंसन। और देश में हरित क्रांति लाने का श्रेय भी इसी विश्वविद्यालय को जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आप सभी को ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेशन है। और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अभी भी आप लोगों ने तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सेशन जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखेंगे, कुंजापुरी देवी का मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए कुंजापुरी देवी मंदिर है आपके टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कुंजापुरी देवी का मंदिर दुर्गा देवी को समर्पित है और इस मंदिर में भंडारी राजपूत क्या होते हैं? पुजारी होते हैं। मंदिर में एक सिरोही का वृक्ष है। यहाँ मंदिर परिसर में एक सिरोही का वृक्ष है जहाँ पर भक्त लोग चुनरियाँ बांधते हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे किस चीज़ का वृक्ष है, ये भी पूछ लिया जा सकता है। अगला देखेंगे, पत्थर बोलते हैं रचना किसकी है? देखिए पत्थर बोलते हैं इस रचना के रचनाकार हैं उमा शंकर सतीश। ऑप्शन सेकंड बिल्कुल राइट आंसर है। देखिए इनका संबंध कहाँ से है, किस जनपद से? रुद्रप्रयाग जनपद से उमा शंकर सतीश का संबंध है। और देखिए प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी एक ए लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ जॉन्सहारी, ये भी आप याद रखेंगे, यहाँ से भी रिलेट करके आयोग क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला देखेंगे, हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन किसने शुरू किया था? तो देखिए हल्द्वानी से इस पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ, जागृत जनता इसका नाम है और इसका प्रकाशन शुरू किया था पीताम्बर पांडे ने। और देखिए 1939 में हल्द्वानी से जागृत जनता का प्रकाशन पीताम्बर पांडे ने किया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रसिद्ध हंसेश्वर मठ किस जनपद में स्थित है? देखिए हंसेश्वर मठ जो है ये आपके पिथौरागढ़ में। हंसेश्वर मठ पिथौरागढ़ जनपद में काली नदी के किस नदी के तट पर स्थित है, ये भी पूछा जा सकता है। काली नदी के तट पर यह मठ स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का कोलोराडो किस स्थान को कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए भारत का कोलोराडो कहा जाता है किसी ऋषिकेश को। ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है। ऋषिकेश जो है ये आप सभी को पता होगा देहरादून का एक उपनगर है और केदार खंड में ऋषिकेश को क्या कहा गया है? कुब्जा मृग। कुब्जा मृग इसे कहा गया है केदार खंड में। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
मढ़ का सूर्य मंदिर किस जनपद में स्थित है? देखिए मढ़ का जो सूर्य मंदिर है ये है आपके पिथौरागढ़ में। ऑप्शन 4 तो बिल्कुल राइट आंसर है। मढ़ का सूर्य मंदिर पिथौरागढ़ जनपद के डीडी हाट में, डीडी हाट नामक स्थान पर स्थित है। और देखिए डीडी हाट में एक प्रसिद्ध किला भी है जिसका नाम है सीरा कोट का किला। सीरा कोट किला यहीं पर स्थित है। आपसे पूछा जा सकता है सीरा कोट किला बताइए कहाँ पर स्थित है, तो जनपद हो जाएगा आपका पिथौरागढ़ और स्थल पूछ लिया जाए तो डीडी हाट। देखिए सीरा मल्ल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी और वर्तमान डीडी हाट सीरा क्षेत्र में ही बसा हुआ है। इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखेंगे। तो ओके गाइस, आज के इस सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।